Switch to inventory responsibility. Go to setups. Go to organization. क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन. एक पैरामीटर आप हमने कौन सा बनाया था? डेल के नाम से बनाया था ना, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली. Okay, when we click on others, we have covered अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख लिया था, जहाँ पे प्राइमरी लेजर लीगल एंटिटी ऑपरेटिंग यूनिट ऐड करते हैं, राइट. क्योंकि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मेरा वैसे ही है ना, पूरा बिजनेस ग्रुप से लेके पूरा प्राइमरी लेजर लीगल एंटिटी ऑपरेटिंग यूनिट फिर इन्वेंटरी ऑर्ग सब इन्वेंटरी, तो एक कनेक्शन चाहिए होता है हर चीज को लिंकेज का, राइट. कस्टमर सप्लायर देख लिया था, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन देख लिया था, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बचा था वो देखता हूँ. रिसीविंग इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे तो आपका ओएफ पेज खुलेगा. क्या खुलेगा? ओएफ पेज. ये ओएफ पेज, इसको व्हाइट वाला जो पेज होता है उसको बोलते हैं ऑरेकल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. क्या बोलते हैं? ऑरेकल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ओएफ पेज बोलते हैं. अभी तक ये पेज को क्या बोलते हैं हम लोग? जावा पेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जावा पेज. इस पेज को क्या बोलते हैं? जावा पेज. कल को कोई बोलता है तो अगर कुछ एरर आता है, किस पेज में आ रहा है? जावा पेज में आ रहा है. जब ऐसा पेज ओपन होता है, अमेजोन का जैसे फ्लिपकार्ट का ये नहीं वेब पेज ओपन होता है, मतलब आपका जो ये इसको क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस. ठीक है, यूजर इंटरफेस जो यूआई आपका है ये वेब पेज का है. ये यूआई कैसा है? ये जावा पेज का है. यूआई बोलते हैं, ठीक है. ऑरेकल की टर्मिनोलॉजी में यूजर इंटरफेस कैसा है आपका. तो ये रिसीविंग ऑप्शन, परचेजिंग ऑप्शन, हम परचेजिंग में देखेंगे, ये सब सेटअप वेब पेज में होते हैं. इसमें रिसीविंग ऑप्शन में बेसिकली होता क्या है गाइस? रिसीविंग ऑप्शन में होता है कि हाउ यू रिसीव द मटेरियल इन योर इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन. how you receive the material in your inventory organization, that's defined by the receiving option parameters, right. receiving option का जो setups होता है उसमें ये सब चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक है. तो अब देखो इसमें कैसा है, कल को आप परचेस ऑर्डर रेज करते हो, ठीक है. तो परचेस ऑर्डर रेज करते हो, जब आपका मटेरियल आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके कुछ सेटअप्स होते हैं. मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जब मटेरियल आएगा, किसी मतलब आप पीओ रेस किए तो आपका सप्लायर आपको मटेरियल भेजेगा, तो उस सप्लायर जो मटेरियल भेजेगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक सेटअप्स होता है वो कैसा होता है, वो डिफाइन करता है रिसीविंग ऑप्शन. ऑलवेज रिमेंबर, ये सेटअप आप परचेजिंग में भी देखोगे. दिस इज द कॉमन सेटअप फॉर द इन्वेंटरी एज वेल एज परचेजिंग, राइट. तो इसमें क्या होता है, जब हम रिसीप्ट नंबर जनरेट करते हैं तो आपका रिसीप्ट नंबर देखो, जो स्टार वाली फील्ड्स हैं दैट इज मैंडेटरी फील्ड्स, राइट. जो नॉन स्टार वाली है दैट इज ऑप्शनल. सो यहाँ पे स्टार वाली फील्ड दिख रही है वो पेज में, जैसे जावा पेज में हम लोग को येलो फील्ड्स दिखती थी, दैट इज ए मैंडेटरी फील्ड, राइट. दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड. बट येलो फील्ड्स, व्हाइट वाली फील्ड्स कैसी रहती थी? ऑप्शनल. यू कैन कीप डेटा और यू कैन स्किप दैट आल्सो, यू कैन इग्नोर दैट. बट इन ओएफ पेज में स्टार वाली फील्ड्स हैं, इट मींस इट्स ए मैंडेटरी, राइट. अदर यू कैन स्किप दैट, ठीक है. यू कैन इग्नोर और यू कैन स्किप. तो देखो इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि रिसीप्ट नंबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब मटेरियल आएगा तो जो रिसीविंग बनेगी उसका सीक्वेंस नंबर क्या होना चाहिए? 1 2 3 होना चाहिए कि आपका क्या होना चाहिए? मैंने कहा मेरे जो रिसीप्ट नंबर आएगा उसका स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए 1201. 1201 पहला रिसिप्ट बनेगा. 1201 का जब भी कोई रिसीव करेगा दूसरा बनेगा 1202. मतलब सीक्वेंस नंबर, जैसे मूव ऑर्डर नंबर जनरेट करते थे ना, तो मूव ऑर्डर का भी कहीं सेटअप हो रखा है, वो सीक्वेंस नंबर का है. एम्प्लॉय नंबर जनरेट होता है तो उसका भी कहीं सेटअप हो रखा है, फाइनेंशियल ऑप्शन में होता है. ऐसे रिसीविंग ऑप्शन में जब आप रिसीव करोगे तो आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप रिसीव करोगे डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो उसका जो रिसीविंग नंबर होगा वो 1201 से शुरू होगा, क्योंकि मैंने सेटअप कर रखा है, ठीक है. मेरी कंपनी कहती नहीं भाई 1201 से नहीं, आप 1001 से आओ, 10,001 से. तो 10,001 आएगा, फिर दूसरा रिसीव करेगा 10,002, 10,000. मतलब दिस इज जस्ट डॉक्यूमेंट नंबरिंग what your organization is giving you. These data you will get from the client, right. You don't need to worry about those things. These data you will get from the client, and client will provide you what the document sequence number will be there, right guys. ये क्या है? रिसीव डेज अर्ली, रिसीव डेज लेट. सपोज आपने कोई पीओ बनाया और उसमें नीड बाय डेट जो होता है, कब माल मुझे चाहिए, नीड बाय डेट का मतलब, सपोज मैंने आज पीओ बनाया, टुडे इज 18 जुलाई, राइट. एंड आई रिक्वेस्टेड टू वेंडर, मैंने पीओ में डाला 20 जुलाई को मुझे मटेरियल चाहिए, ठीक है. अब अगर वो 20 जुलाई, इसमें क्या होता है, रिसीव डेज अर्ली, रिसीव डेज मैंने लिख दिया 5 डेज
5 डेज अर्ली 5 डेज लेट, मतलब 5 दिन पहले या 5 दिन बाद तक में मैं रिसीव कर सकता हूं। मतलब मेरा बिजनेस सिनेरियो है कि भाई अगर मेरा पीओ मटेरियल भेजने में 2-4 दिन लेट हो जाए तो मेरा मटेरियल आ जाए, ऐसा ना हो मेरे गेट पे एंट्री नहीं कर पा रहा। तो ये बिजनेस सिनेरियोज होते हैं एक्चुअली। कई बिजनेस ऐसा है थोड़ा सा कि भाई मेरा वेंडर कभी ऊपर नीचे भेज देता है मटेरियल, ठीक है, 2 दिन पहले भेज दिया, ठीक है, मैंने सपोज आज बनाया, उसने 2 दिन पहले ही भेज दिया, नीड बाय डेट 20 की है, उसने कल ही भेज दिया, या 20 को मुझे चाहिए था, उसने मुझे 24 तारीख को दिया। तो जो भी आप रिसीव डेज अर्ली रिसीव डेज लेट डालोगे उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट इसमें क्या है, रिसीव डेट एक्सीडेड एक्शन, इसका एक्शन क्या होना चाहिए, इसमें 3 एक्शन होते हैं। इसमें होता है वार्निंग, रिजेक्ट एंड नन। देखो वार्निंग, रिजेक्ट एंड नन, अगर मैं यहाँ रिजेक्ट सिलेक्ट कर दूंगा तो 5 दिन ऊपर नीचे तक तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर 5 दिन से ज्यादा हो गया तो वो रिजेक्ट कर देगा, मतलब रिसीव करने नहीं देगा इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये सेटअप्स होते हैं, समझ रहे हो, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, यही कंसल्टेंट के काम होते हैं। ये सब बिजनेस बताता है कि भाई मेरा 5 दिन ऊपर नीचे चलेगा, अगर उससे ज्यादा लेट भेजता है तो आप रिजेक्ट कर दो, ये बिजनेस बताएगा। एज ए कंसल्टेंट यू विल नेवर टेक एनी डिसीजन, every decision will come from business, right? You can explain the functionality, these are the functionality, business will tell you कि मेरा बिजनेस सिनेरियो कौन सा है, कि मुझे 5 दिन ऊपर नीचे मटेरियल नहीं चाहिए तो रिजेक्शन लगा दिया, उसने कहा कि नहीं मटेरियल चाहिए बट वार्निंग दिखा है, ठीक है, मटेरियल अगर उसने 20 तारीख को चाहिए था, उसने मुझे 26 को भेजा, और मेरा टॉलरेंस, जो इसको टॉलरेंस भी बोलते हैं, मतलब टॉलरेंस मैंने 5 दिन ऊपर नीचे दे रखा है, बट अगर वो ओवर क्रॉस कर रहा है तो वार्निंग दे दे, लेकिन मटेरियल रिसीव करने दे, ठीक है, तो वार्निंग मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब उसने बिजनेस ने कहा नहीं यार मुझे वार्निंग नहीं, मेरा मटेरियल 5 दिन ऊपर नीचे क्रॉस कर रहा है तो रिजेक्ट कर दे, रिसीव नहीं चाहिए मुझे, रिसीव ही ना करने दे, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अगर मैं कहता हूं कि नहीं 5 दिन ऊपर नीचे डाल दिया फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुकना यार, लाइट क्यों चली गई, जस्ट 1 मिनट।